नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीदारगंज में कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन पुल के पटना अप रैंप का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर निर्देश दिया कि यहां के सर्विस रोड को भी दुरुस्त कराएं ताकि वाहनों का सुचारू रूप से परिचालन हो सके। पटना अप रैंप को कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन पुल के एक संपर्क पथ के रूप में बनाया गया है। यह जेपी गंगा पथ के अंतिम छोर दीदारगंज से आरंभ होकर नवनिर्मित 6 लेन पुल तक जाता है। इस संपर्क पथ के माध्यम से पटना शहर की तरफ से जेपी गंगा पथ होते हुए वाहनों का आगमन 6 लेन पुल तक होगा। इससे शहर के अंदर वाहनों का दबाव कम होगा, जाम की समस्या से लोगों को मुक्ति मिलेगी। इस प्रोजेक्ट की लागत 44 करोड़ रुपए है। बिहार के फल्गु नदी में देर रात झारखंड से रिकॉर्ड पानी आने के बाद जल संसाधन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। फल्गु में अत्यधिक जल स्राव के कारण नालंदा, जहानाबाद और गया में तबाही की स्थिति है। कई स्थानों पर जमींदारी बांध को नुकसान पहुंचा है। 9 स्थानों पर तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ है। नालंदा जिले के पश्चिम इलाके से गुजरने वाली लोकाइन नदी भी उफना गई है। इसके अलावा मुहाने नदी भी उफान पर है। उधर एकंगरसराय जहानाबाद मुख्य सड़क पर जहानाबाद जिले में पड़ने वाली मिल्कीपुर गांव के पास फल्गु नदी का 4 फीट पानी बह रहा है। इसके कारण वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। नालंदा का जहानाबाद से सीधा संपर्क कट गया है। इतना नहीं ओकड़ी गांव के पास एकंगरसराय मसौढ़ी सड़क के ऊपर बाढ़ का पानी बह रहा है। गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। टूटे तटबंधों से लगातार पानी का फैलाव खेतों में हो रहा है। हजारों एकड़ में लहलहाती धान की फसल डूब गई है। वहीं एकंगरसराय व हिलसा के करीब 12 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग अपने घर की छतों और आसपास के ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। 10,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सरकारी जमीन की अवैध खरीद फरोख्त और दाखिल खारिज का मामला सामने आया है, जो मुजफ्फरपुर बरौनी 4 लेन प्रोजेक्ट को खतरे में डाल सकता है। मुसहरी अंचल के अतरदह मौजे में NHAI की जमीन पर लोग घर बना रहे हैं और भूमाफिया इसे धड़ल्ले से बेच रहे हैं। NHAI के परियोजना निदेशक आशुतोष सिन्हा ने डीएम को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि मुसहरी अंचल के अतरदह मौजे में रामदयालु से कच्ची पक्की तक फैली NH-28 की जमीन पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण का सिलसिला जारी है। स्थानीय भूमाफिया इस सरकारी जमीन को बेच रहे हैं और अंचलाधिकारी इसका दाखिल खारिज भी कर रहे हैं। इससे NHAI की जमीन वैध हो रही है, जो मुजफ्फरपुर बरौनी 4 लेन प्रोजेक्ट के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। मौसम विभाग के माने तो 26 से 29 अगस्त तक उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व बिहार के कुछ स्थानों पर बारिश के आसार है। अगले 4 दिनों के दौरान बिहार के अधिकतर भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने के आसार हैं। बता दें कि पटना में सुबह से ही बारिश हो रही है, धूप नहीं निकली है। रुक रुक कर हो रही बारिश ने तापमान में गिरावट तो ला दी है, लेकिन कई इलाकों में जल जमाव के कारण लोगों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजेंद्र कृषि मौसम विज्ञान केंद्र ने भी बारिश के साथ तापमान में गिरावट की पुष्टि की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस के कारण विकट स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब जाकर लोगों को राहत महसूस हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बारिश आगे भी जारी रहेगी ताकि किसान और आम जनता को राहत मिल सके। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर गुलाब ने बताया कि अगले 2 दिनों तक उत्तर बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना है। उन्होंने कहा कि मानसून कुछ क्षेत्रों में काफ़ी सक्रिय है, जिससे कहीं कहीं बारिश कम हो रही है। यह स्थिति आगे बदल सकती है। बिहार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तमाम लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने की कोशिश में जुट गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, लेकिन BLO का कहना है कि वो अभी चुनाव आयोग से लिखित आदेश के इंतजार में है। इसके चलते जमीनी स्तर पर अभी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनका नाम पिछले 2 चुनाव में वोटर लिस्ट में था, लेकिन इस बार उनका नाम लिस्ट से गायब है। यह लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई नाम जुड़वाने की अंतिम तिथि करीब आती जा रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया। इसके मुताबिक SIR के दौरान जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, वह 1 सितंबर तक अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए 11 अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी जारी की जा चुकी है। इन लोगों के पास ऑनलाइन नाम जुड़वाने का भी विकल्प मौजूद है।
इस तरह कागजों में भले ही राहत मिलती नजर आ रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कन्फ्यूजन के चलते प्रक्रिया में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तमाम ऐसे लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। यहाँ पर इंटरनेट की पहुँच भी बहुत धीमी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री रहे तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। बेगूसराय में एक जनसंवाद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे ही लोग मुझे दूसरा लालू यादव नहीं कहते। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोटर अधिकार यात्रा पर भी बड़ी बात कह दी है। इशारों में उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि लोग एसी गाड़ी में चलते हैं, गाँव की पगडंडी पकड़ेंगे। तेज प्रताप यादव ने राजद सुप्रीमो लालू यादव के अंदाज में कहा कि बहुत लोग एसी गाड़ी में चलते हैं, हम जमीनी नेता हैं। तेजस्वी जी और राहुल जी अपनी यात्रा निकाले हैं, वह ठीक है, लेकिन हम गांव की पगडंडी को पकड़ना चाहते हैं। मुझे जमीनी नेता बनना है। उन लोगों को जो करना है करते रहें। तेज प्रताप ने कहा कि महुआ में मेडिकल कॉलेज देने की बात आई तो नीतीश कुमार इनकार कर दिए। हमने कहा कि कैबिनेट छोड़ देंगे लेकिन मेडिकल कॉलेज लेकर रहेंगे। जब कैबिनेट की बैठक में सीएम से लड़ गए तो तेजस्वी यादव को रोक रहे थे, बोले कि बवाल हो जाएगा, लेकिन उनकी बात भी नहीं माने। कह दिया कि आपको अभी सीखने की ज़रूरत है। तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी यादव मेरे छोटे भाई ही हैं और रहेंगे। ऐसे ही लोग मुझे दूसरा लालू यादव नहीं कहते हैं, लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ है। नेपाल के जल अधिग्रहण इलाके में लगातार बारिश से बागमती उफना गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कटौझा में बागमती नदी लाल निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जलस्तर में बढ़ोतरी जारी रही तो देर रात तक चारों ओर पानी फैल जाएगा। बागमती तटबंध दक्षिणी से सटी उपधारा में पानी बढ़ रहा है, जबकि उत्तरी तटबंध के बगल से जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। वहीं बागमती नदी की मुख्य धारा अभी भी जगह जगह सूखी हुई है। वहीं विस्थापित करीब 1 दर्जन गांव के लोग नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। इनकी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ग्रामीणों ने बताया कि उपधारा में तेजी से पानी बढ़ रहा है, ऐसे में और कठिनाई बढ़ जाएगी। कुछ लोग मवेशियों के साथ ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। हालांकि प्रखंड के उत्तरी 14 पंचायत यजुआर मध्य, लखनपुर, यजुआर पूर्वी, कटाई, यजुआर पश्चिमी, नगवारा, पहसौल, खंगुड़ा, बसघटा, चंगेल, बंधपुरा, बेलपकौना, बर्री, तेहवाड़ा के लाखों की आबादी का प्रखंड मुख्यालय आना जाना मुश्किल हो गया है। पानी तेजी से चारों ओर फैल रहा है। इधर सीओ मधुमिता कुमारी ने बताया कि पानी नियंत्रण में है, स्थिति पर नजर रखी जा रही है।